Hello and good morning, the students of class 5. I myself Pradeep Gupta sir welcome you to your SST classes. Students, today we learn new lesson number 3, historical monuments. Firstly, we know the new words of this lesson. Please students, note down the new words in your notebook and learn the spelling and meaning of these new words. Yes students, in this lesson there are 99 new words I found for you. So you guys, you must be learn these 99 words in 3 days. In 3 days, yes, of course, in 3 days. So let's start to learn the new words of this lesson. Historical, ऐतिहासिक, monuments, स्मारक, rich, प्रचुर, धनी, culture, संस्कृति, varied, विविधतापूर्ण, heritage, परंपरा, धरोहर, ग्लोरियस, यशस्वी, शानदार, पास्ट, अतीत, भूतकाल, सिर, एकदम से, पारदर्शी, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ या अस्त व्यस्त, रेनफोर्स, सुदृढ़ बनाना, सहायता करना, फैक्ट्स, वास्तविकता, फुटप्रिंट, पदचिन्ह, बाइगोन एरा, बीता हुआ युग, विगत, रिमाइंडर, स्मरण पत्र, तकाजा पत्र, अनुस्मारक, एंसेस्टर, पूर्वज, सॉइल, मिट्टी, दूषित करना या बदनाम करना, बीनीथ, नीचे की ओर, इनवैल्यूएबल, बहुमूल्य, अमूल्य, स्ट्रक्चर, संरचना, इमोशनल, भावुक, भावात्मक, अपील, याचना करना, विनती करना, अपील करना, पिप, झांकना, ताक झांक करना, अननोन, अज्ञात, अनरेवल, स्पष्ट करना, सुलझाना, मिस्ट्री, रहस्य, इमिनेंट, प्रसिद्ध, उत्कृष्ट, पर्पस, उद्देश्य, अभिप्राय रखना, जोन्स, क्षेत्र, मंडल, इंटायरली, संपूर्णतया, पूरी तरह से, बेडिंग, के अलावा, को छोड़कर, पोर्शन, भाग, बांट देना, बियर्स, सहन करना, भालू, इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, अभिलेख, होली, पवित्र, मार्वल, आश्चर्य में पड़ जाना, रस्टेड, जंग लगा हुआ, एक्सट्रीम, चरम, अधिकतम, क्लाइमेट, जलवायु, कंडीशंस, शर्तें, मैग्निफिसेंट, भव्य, शानदार, रिगार्डेड, आदर किया हुआ, महत्व प्रदान किया गया, मिडाइवल, मध्यकालीन, इम्पेरर, सम्राट, मेमोरी, याद, स्मृति, बिलव्ड, प्यारा, प्रियसी, बलमा, प्रिस्टाइन, अपरिवर्तित, आदिम, इनॉर्मस, विशाल, स्पेल बाइंडिंग इफेक्ट, मंत्र मुग्ध सा हो जाना, फार्थेस्ट, सबसे दूर, सुदूर, ग्लिम्पिस, एक झलक देना, लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत, जीवन भर, प्राइड, गर्व, पिंचेंट, रुचि, झुकाव, ह्यूज, विशाल, बहुत अधिक, एंशिएंट, प्राचीन, बहुत पुराना, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला, रिवेयर, आदर करना, ओवरलेड, मढ़ा हुआ, ढका हुआ, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, मौजूदगी, मेमोरियल, स्मारक, डेडिकेटेड, समर्पित, सोल्जर्स, सैनिक, फ्रंटियर, सरहद, सीमावर्ती प्रदेश, डिक्लाइन, इनकार करना, क्षय करना, पतन होना, डायनेस्टी, राजवंश, पैट्रन्स, संरक्षण, कार्व आउट, कड़ी मेहनत से कमाना या उकेरना, उकेरा हुआ, मैसिव, भारी, विशाल, भीमकाय, इरेडिकेशन, उन्मूलन, नाश,
इपिडेमिक महामारी, संक्रामक रोग, मौसोलियम मकबरा, समाधि, डायमीटर व्यास, मोटाई, गैलरी विथिका, दीर्घा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और साधारण, विस्पेरिंग फुसफुसाहट, कानाफूसी, श्राइन्स पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान, डिपिक्ट दर्शाना, चित्रित करना, सीन्स दृश्य, मास्टरपीस उत्कृष्ट कृति, सर्वोत्कृष्ट कृति, कार्विंग्स नक्काशी, टेक्निकल तकनीकी, आर्टिस्टिक कलात्मक, स्किल कौशल, जिग्नेटिक बहुत बड़ा विशाल, लैंडस्केप्ड प्राकृतिक दृश्य, सजेस्ट सलाह देना, टूरिस्ट पर्यटक, केव गुफा, अमेजिंग अद्भुत विस्मयकारी, टेरेस छत या चबूतरा, साइड अलग रखना, प्रिवेंशन परिरक्षण संरक्षण, इम्प्रिंट्स अंकित होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, अपकीप अनुरक्षण रख रखाव, डंप ढेर फेंकना, डंपिंग करना, स्क्रैच खरोचना, म्यूजियम संग्रहालय। बच्चों ये 99 वर्ड है, 99 वर्ड्स न्यू वर्ड्स हैं जिसे आपको अपने कॉपी में लिखना है, इसके स्पेलिंग को याद करना है, इसकी मीनिंग को याद करना है। इन कामों को आप 3 दिन में कर लीजिए। इसी पीडीएफ में मैंने आपके जो पढ़ाएंगे और क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो उस क्वेश्चन आंसर को भी आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पीडीएफ में दे रखा है, जिससे कि आप आसानी से इस पीडीएफ की मदद से आप अपने क्वेश्चन आंसर को भी क्या कर सके, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकें। ये सारा क्वेश्चन आंसर है आपका। साथ ही साथ इसमें जो असेसमेंट है, जब आप असेसमेंट कर लें तो अपने आंसर को मेरे द्वारा दिए गए इस आंसर से असेसमेंट के आंसर को भी मिला करके आप देख सकते हैं कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये गतिविधियाँ आप करेंगे। कल से मैं इस लेसन की रीडिंग के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Hello, hi everyone, myself Pradeep Gupta sir. Today I am present the SST of class 5, lesson 3, historical monuments। बच्चों मैं प्रदीप गुप्ता सर वर्ग 5 के SST के साथ उपस्थित हूँ। आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल मोनामेंट, ऐतिहासिक धरोहर स्मारक। स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वर्ड्स और विथ स्पेलिंग आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, जितने भी न्यू वर्ड्स थे स्पेलिंग के साथ। अब हम लोग जब पढ़ेंगे, चूँकि स्पेलिंग आपको याद होगा तो फिर कहीं समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ रिच culture, varied heritage and glorious past। भारत एक प्रचुर धनी संस्कृति, रिच हेरिटेज, प्रचुर मात्रा में संस्कृति जहाँ पाई जाती है, यानी संस्कृति से धनी है। वैरिड हेरिटेज, जहाँ विविधतापूर्ण परंपरा है, धरोहर है। एंड ए ग्लोरियस पास्ट, जिसका यशस्वी शानदार अतीत रहा है, भूतकाल रहा है। तो भारत विविधतापूर्ण संस्कृति वाला, विविधतापूर्ण धरोहर वाला, परंपरा वाला और यशस्वी अतीत वाला एक देश रहा है। sheer number and variety of historical monument scattered in each and every corner of our country only reinforce
these facts. Sheer numbers and variety of historical monuments scattered in each and every corner of our country. हमारा देश एक विशाल देश है, तो हमारे देश के सभी भागों में आप जहाँ भी चले जाओ, उत्तर चले जाओ, सुदूर दक्षिण चले जाओ, पूरब चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, मध्य भारत में चले जाओ, आप जहाँ भी चले जाओ, वहाँ पर जगह जगह एकदम सामने जैसा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, पारदर्शी है आपके पास। तो बहुत अधिक संख्या में अलग अलग प्रकार के, विविधतापूर्ण प्रकार के ऐतिहासिक स्मारक धरोहर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। जो हमारे भारत के गौरवशाली अतीत को समझने में हमारी मदद करते हैं। Historical monuments are the footprints of bygone era. ऐतिहासिक जो स्मारक है, धरोहर है, वे बीते हुए समय, बीते हुए युग, विगत युग के पदचिन्ह हैं, जिनसे हमें सारी जानकारियां मिल रही हैं कि हमारा जो देश था वह कितना महान था। They are the reminders of the era when our ancestors walked on the very soil beneath our feet. ये जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, ये हमें याद कराते हैं, हमें अपना हमारे पूर्वजों का स्मरण कराते हैं कि उस युग में हमारे पूर्वज किस प्रकार से इस धरती पर निवास करते थे। तो हमारे पैरों के नीचे जो धरती है, ये धरती बहुत ही अमूल्य है। यह अपने अंदर न जाने कौन कौन से धरोहरों को समेटे हुए है, जो भारत के महान अतीत को परिलक्षित करते हैं। Our historical monuments are invaluable structure, not only because they have been built by our ancestors and have an emotional appeal, but also because they serve as a window to peep into the unknown past and unravel its mystery. हमारे जो आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, स्मारक हैं, आर इनवैल्यूएबल स्ट्रक्चर, न केवल वो अमूल्य है, बहुमूल्य संरचनाएं हैं। नॉट ओनली बिकॉज दे हैव बीन बिल्ट बाय आवर एंसेस्टर, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों के द्वारा निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं। एंड हैव एन इमोशनल अपील, बल्कि वह सभी के सभी धरोहर हम लोगों से एक भावुक अपील करता है, याचना करता है, विनती करता है। बट ऑल्सो बिकॉज दे सर्व एज ए विंडो टू पीप इन टू द अननोन पास्ट एंड अनरेवल इट्स मिस्ट्री, बल्कि हमारा जो महान अतीत था, हमारे महान अतीत की गुत्थी को सुलझाने में, रहस्य को सुलझाने में, हमारे महान अतीत के रहस्य को सुलझाने में, हमारे महान अतीत की झरोकों में झांकने में, यह हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स
हमारी मदद करता है। तो बच्चों, हमारा जो ऐतिहासिक ये संरचनाएं हैं, धरोहर है, वह केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे हमारे पूर्वजों ने बनाया है। वह केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आज बहुत ही बहुमूल्य है, कीमती है, बेशकीमती है। वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह हम लोगों से अपील करता है, याचना करता है, विनती करता है कि हे मेरे आज के बच्चों, देखो तुम्हारा अतीत कितना सुदृढ़ रहा है, तुम किस गौरवशाली अतीत के संतान हो। ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो हमें अपने अतीत में झांकने देते हैं और ये हमें बताते हैं कि जब हम थे तो भारत विश्व गुरु था। हम इन्हीं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की वजह से हम अपने अतीत के रहस्यों को स्पष्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। Let us get familiar with some of the most eminent historical monuments of our country. आइए हम अपने देश के कुछ इमिनेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों से परिचित हो। फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी वी विल डिवाइड द रीजन इनटू 4 जोन्स। हम अध्ययन की दृष्टि से अपने देश के क्षेत्रों को 4 भागों में बांटेंगे: नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन। हम लोग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के क्षेत्रों के रूप में इन्हें विभक्त करके वहाँ पाए जाने वाले हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स की जानकारी हम लोग लेंगे। नॉर्थ, उत्तरी क्षेत्र, कुतुब मीनार। दिस वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट वाज बिल्ट इन दिल्ली more than 850 years ago by कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार आज से 850 वर्ष पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा दिल्ली में बनाया गया था। यह हमारे देश का एक प्रसिद्ध स्मारक है। दिस मीनार इज अबाउट 73 मीटर हाई and is entirely made of red sandstone, barring a portion which is made of white marble. यह मीनार 73 मीटर ऊंचा है, जो पूर्णतः लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। वहीं इस मीनार की कुछ भागों को, कुछ हिस्से को सफेद संगमरमर से भी बनाया गया है। It bears inscriptions from the Holy Quran. यह मोन्यूमेंट्स अपने भीतर पवित्र कुरान को समेटे हुए हैं। The iron pillar at the Qutub Minar is a marvel, as it has not rusted in the last 8 centuries, even in extreme climate conditions. कुतुब मीनार के परिसर में एक लौह स्तंभ है, आयरन पिलर है, जो अपने आप में अजूबा है। इसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 8 शताब्दियों में
मौसम में, क्लाइमेट में इतना अधिकतम परिवर्तन हुआ। यह ओपन स्काई, अंडर द ओपन स्काई है, खुले आसमान में है, जहाँ पर गर्मी की, सर्दी की, वर्षा की थपेरे यह सहता रहता है। उसके बावजूद भी उस आयरन पिलर में, लौह स्तंभ में आज तक जंग की एक बूंद नहीं लगी है। सो इट इज द अमेजिंग एंड मार्वल structure in our India. The next one is Taj Mahal. This magnificent structure, made entirely of white marble, is regarded as one of the 7 wonders of the medieval world. यह भव्य शानदार संरचना पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इस ताजमहल को संसार के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। It was built by the Emperor Shahjahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal after her death in 1632 CE। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 ईस्वी में बनाया गया था। It took 22 years and 20,000 men to build it. इसे 20,000 लोगों के द्वारा 22 वर्षों में तैयार किया गया था। The pristine beauty of the Taj has such enormous spell-binding effect that people come from the farthest corners of the earth just to have a glimpse of this marvelous monument of love. ताजमहल की ये जो अप्रतिम सुंदरता है, प्रिस्टाइन ब्यूटी, यहाँ हम अप्रतिम ही कहेंगे क्योंकि बनाने के समय इसकी सुंदरता जैसी थी, माना जाता है कि आज भी वह उतना ही सुंदर है। इसकी सुंदरता में कोई ह्रास, कोई कमी नहीं हुआ है। Such as enormous spell binding effect, ऐसी सुंदरता इतनी अधिक है कि यह मानो हमें मंत्र मुग्ध कर देता है। समझो कि हम पे एक जादू सा छा जाता है, कि नशा सा छा जाता है। That people come from the farthest corner of the earth, हमारी पृथ्वी के दूरस्थ कोनों से भी, दूरस्थ देशों से भी जो लोग आते हैं, वह उसकी सुंदरता की मंत्र मुग्धता में खो करके रह जाते हैं। Just to have a glimpse of the marvelous monument of the love, और वे सभी भारत धरती पर रहने वाले सभी लोग एक बार इस प्यार की अद्भुत प्रतीक को एक बार जरूर देखना चाहते हैं, इसकी एक झलक जरूर देखना चाहते हैं, चाहे संसार के किसी भी देश का नागरिक वो क्यों न हो। Viewing the Taj in full moon is an experience of a lifetime. ताजमहल को
पूर्णिमा के दिन देखना जीवन पर्यंत का, जीवन भर का एक अद्भुत अनुभव होता है। द नेक्स्ट मोन्यूमेंट इज रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, लाल किला। द रेड फोर्ट, द pride of our nation, is a building of great historical significance. लाल किला जो हमारे भारत देश का गर्व है, प्रतीक है, जो कि आपको याद होगा कि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसी लाल किले पर झंडा फहरा करके देश को संबोधित करते हैं। तो यह हमारे देश का भी प्रतीक है। ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इस लाल किला का एक महान ऐतिहासिक महत्व भी है। इट वॉज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी बाय द मुगल एम्पायर शाहजहां। ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में इसे मुगल सम्राट शाहजहां जी के द्वारा बनाया गया। हु हैड ए पार्टिकुलर पेंचेंट फॉर मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, जो कि शाहजहां जी का झुकाव, जो था वह महत्वपूर्ण संरचनाओं के निर्माण में था। इट इज ए ह्यूज बिल्डिंग मेड इंटायरली ऑफ रेड स्टोन। यह पूरा का पूरा भवन लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इनसाइड इट आर द दीवाने आम, द दीवाने खास एंड द मोती मस्जिद। लाल किले के भीतर जो 3 प्रमुख स्थान हैं उन्हें हम दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद के नाम से जानते हैं। नॉर्थ का अगला है द स्तूपा ऑफ सांची। द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। सांची के महान स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इट इज अ मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। यह भारतीय प्राचीन स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट एशियन इंडियन एम्पायर अशोका द ग्रेट। ऐसा माना जाता है कि सांची के स्तूप का निर्माण भारत के महान सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इट इज ए living example of how advanced the Indian architecture was even during those time. सांची का स्तूप आज जीता जागता प्रमाण है कि प्राचीन काल में भारत की स्थापत्य कला कितनी उन्नत थी। The next one in the north side is Golden Temple. Golden Temple, revered by the Sikh community as Harmandir Sahib, is situated in Amritsar, Punjab. गोल्डन टेम्पल को सिख समुदाय के द्वारा आदरपूर्वक हरमंदिर साहिब कहा जाता है, जो पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। The Golden Temple was built in 1604 by the 4th Sikh Guru Sri Arjan Dev. चौथे सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी द्वारा 1604 ईस्वी में गोल्डन टेम्पल का स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था। The walls of the main temple were overlaid with gold foil during the reign of महाराजा रणजीत सिंह जी।
महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में मुख्य मंदिरों के दीवालों को सोने के पत्थरों से मढ़ दिया गया, ढक दिया गया। The next monument of North is India Gate. This grand structure came into existence in 1931. यह जो भव्य संरचना है यह 1931 ईस्वी में अस्तित्व में आया है। It is a memorial dedicated to those Indian soldiers who died in the First World War, Third Afghan War, and the war at the northwest frontier of India. यह एक स्मारक है जो उन भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, थर्ड अफगान वार, तृतीय अफगान युद्ध तथा वार एट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेशों में जिन्होंने युद्ध किया उनकी याद में है। ये अमर जवान ज्योति फ्लेम बर्न्स नॉन स्टॉप अंडर इस राउंड द क्लॉक ऑल 365 डेज ऑफ ईयर। इंडिया गेट के नीचे यहाँ पर 365 दिन 24 घंटे एक मशाल जलती रहती है जिसे हम अमर जवान ज्योति के नाम से जानते हैं। It is situated a short distance away from the राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। यह राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली से बिल्कुल ही नज़दीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग साउथ के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। साउथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। The Pallavas become powerful after the decline of the Satvahana dynasty in the 5th century CE. सातवाहन साम्राज्य के पतन के उपरांत 5वीं शताब्दी में पल्लव एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरे। They were patron of art and architecture and built beautiful temples. ये पल्लव वंश के लोग कला और स्थापत्य कला के संरक्षक थे और इनके द्वारा बहुत सारी सुंदर मंदिरें का निर्माण करवाया गया। The Rath temples at Mahabalipuram are the best example of Pallav architecture. महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लव स्थापत्य कला का एक उन्नत उदाहरण है। There are 5 raths in this temple complex, named after the 5 Pandavas brother. इस मंदिर परिसर में 5 रथ मंदिर हैं जो पांडवों के 5 भाइयों के नाम पर समर्पित हैं। The whole temple structure has been carved out of a single gigantic rock.
ये सारे के सारे जो पांचों मंदिर हैं, रथ टेम्पल हैं, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वे सभी एक ही पत्थरों से काट कर बनाए गए। वहाँ कोई पत्थर जोड़ा गया नहीं है, वह एक ही पत्थरों को काट करके बनाया गया। चार मीनार, दिस इज द चार मीनार। Hyderabad has the famous Charminar, around which the old city was built. पुराने हैदराबाद शहर में प्रसिद्ध चार मीनार है। It is a massive square gateway. यह एक बहुत ही विशाल भीमकाय वर्गाकार दरवाजा है। It has 4 मीनार्स, is 55 मीटर हाई। चार मीनार में चार मीनार हैं, नाम ही इसका चार मीनार, इसलिए कि साथ चार मीनारें हैं, 4 मीनार्स, और सभी की ऊंचाइयां 55 मीटर हैं। It was built to celebrate the eradication of the plague epidemic from the city. शहर के प्लेग महामारी से मुक्त होने, नाश होने, प्लेग महामारी जब फैली थी, प्लेग महामारी के समाप्त होने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया था। दिस इज द फिगर ऑफ चार मीनार। गोल गुंबज, दिस इज द फिगर ऑफ गोल गुंबज। The Gol Gumbaz at Bijapur, Karnataka, is the second largest dome in the world. कर्नाटका राज्य के बीजापुर शहर में स्थित गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, डोम है। It is a mausoleum of Muhammad Adil Shah that was completed in 1656 CE. The dome measures 44 meters in diameter and stands without pillar. यह मोहम्मद आदिल शाह जी का मकबरा है, समाधि है, जिसका निर्माण 1656 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इस गोल गुंबज के मकबरे का व्यास जो है, मोटाई जो है, वह 44 मीटर है। और सबसे अद्भुत बात है कि इस मकबरे के भीतर 44 मीटर की मोटाई में एक भी पिलर नहीं है, यह बिना पिलर का है। ऑल अराउंड इनसाइड द डोम इज ए गैलरी। गुंबद के भीतर सभी तरफ गैलरियां बनाई गई हैं, वीथिका बनाई गई है, दीर्घा बनाई गई है। इनसाइड वन कैन एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड इफेक्ट। उन्हीं में से एक गैलरी में आप असाधारण ध्वनि प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। द लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक, the rusting of paper, even a whisper at one end is magnified and heard very clearly at the opposite end. इस गैलरी के एक तरफ यदि आप माचिस की तिल्ली को जलाएं, पेपर के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ें या फुसफुसाएं, तो इस गैलरी के दूसरी तरफ उस आवाज़ को आप बड़े जोर के साथ सुन सकते हैं। इस तरीके से इसका डिजाइन किया हुआ है। That is why it is called the whispering gallery. इस कारण से
गोल गुंबज के इस गैलरी को, इस दीर्घा को, इस विथका को हम विस्परिंग गैलरी के नाम से जानते हैं। The next from the south is Meenakshi Sundeshwar Temple. This temple at Madurai. यह टेम्पल मदुरई में है। तमिलनाडु is dedicated to Meenakshi, sister of Vishnu, and सुंदेश्वर शिवा। यह टेम्पल, यह मंदिर मीनाक्षी देवी, जिन्हें वहाँ के लोगों के द्वारा भगवान विष्णु की बहन माना जाता है, तथा सुंदेश्वर, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, को समर्पित है। इट हैज़ 2 मेन श्राइन। इस मंदिर में 2 पवित्र स्थान हैं, वन फॉर मीनाक्षी एंड अदर फॉर शिवा। एक पवित्र मंदिर, मुख्य रूप से जो 2 स्थान हैं, उनमें से एक मीनाक्षी देवी के लिए है और दूसरा लॉर्ड शिवा के लिए है। द इंटायर कॉम्प्लेक्स इज इनक्लोज विद इन हाई वॉल्स विथ ह्यूज गेटवे और गोपुरम्स इन द मिडिल ऑफ ईस्ट साइड। ये पूरा मंदिर परिसर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जिसमें दरवाजे हैं। इन दरवाजों को वहाँ के लोग गोपुरम कहते हैं। These gopurams depicts scenes of gods and goddess. इन दरवाजों में, इन गोपुरम में देव और देवियों के चित्रों को दर्शाया गया है। The temple is masterpiece of architecture. यह मंदिर जो है स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट रचना है, उत्कृष्ट कृति है। द ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स शो ग्रेट टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक स्किल। इस मंदिर के दीवालों पर उकेरा गया चित्र उस समय के तकनीक और कला कौशल का अद्भुत उदाहरण है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने साउथ पढ़ा, कल हम लोग ईस्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। ईस्ट, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। पूरब की ओर सबसे पहला हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वह कोणार्क का सूर्य मंदिर। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट famous of the sun temples is the Konark Temple of Odisha, built by the King Narsimhadev I in the 13th century. विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के प्रसिद्ध राजा नरसिम्हादेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। द चैरियट रथ ऑफ द सन गॉड इज बिलीव्ड टू बी ह्यूज विथ 24 व्हील्स एंड ड्रॉन बाय द 7 हॉर्सेस। इस मंदिर में की जो रचना है वह रथ के द्वारा है, जो भगवान सूर्य के रथ को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें 24 व्हील्स हैं, 24 चक्के हैं और जिन्हें 7 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है। इस तरीके से इसकी रचना की हुई है। द टेम्पल इज इन द शेप ऑफ दिस जिग्नेटिक चैरियट। यह मंदिर एक बहुत बड़े विशाल रथ की आकृति को बनाता है।
It is built in the कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यह कलिंग स्थापत्य कला के शैली में इसका निर्माण किया गया है। डांस परफॉर्मेंस नियर द सन टेम्पल एट कोणार्क आर हेल्ड वंस एवरी ईयर। वर्ष में एक बार कोणार्क मंदिर के बगल में नृत्य समारोह मनाया जाता है। नोन एज द कोणार्क फेस्टिवल, इट इज़ फेमस कल्चरल इवेंट, जिसे हम कोणार्क फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट वन इन द ईस्ट इज विक्टोरिया मेमोरियल। द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज मैसिव एंड द ब्यूटीफुल बिल्डिंग मेड ऑफ प्योर व्हाइट मार्बल। कोलकाता शहर में एक भव्य और सुंदर इमारत है जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसे हम विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से जानते हैं। लैंडस्केप्ड गार्डन एंड लॉन सराउंडिंग इन द मेमोरियल। इस मेमोरियल में, इस स्मारक में प्राकृतिक रूप से लगे हुए उद्यान हैं, घास के मैदान हैं। एज द नेम सजेस्ट, इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश टू द ऑनर क्वीन विक्टोरिया। जैसा कि नाम से परिलक्षित है, इस स्मारक को अंग्रेजों के द्वारा महारानी विक्टोरिया के याद में बनाया गया है। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दिस इज द फिगर ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल। वेस्ट, द केव टेम्पल एट अजंता एंड एलोरा। अजंता और एलोरा की गुफाएं, गुफा मंदिर। दिस केव टेम्पल्स बिलोंग टू द गुप्त पीरियड। यह गुफा मंदिर गुप्त साम्राज्य के समय का है। द वॉल्स ऑफ द केव आर कवर्ड विथ पेंटिंग कॉल्ड मूरल्स। इन गुफा मंदिरों के दीवार पर जो चित्रकारी की गई है उन्हें हम मूरल्स के नाम से जानते हैं। दे डिपिक्ट थीम्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध। ये चित्रकारी भगवान बुद्ध के जीवन को चित्रित करते हैं। बच्चों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, यह गुफा मंदिर के बाहर की तस्वीर है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग केव्स इज द कैलासा टेम्पल एट एलोरा। एलोरा में एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की गुफाएं सबसे प्रसिद्ध हैं। इट इज केव्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक। कैलाश मंदिर की गुफा एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। इट इंक्लूड्स द मेन श्राइन, द एंट्रेंस गेट। यहाँ जो चित्र देख रहे हैं वो कैलाश टेम्पल का ही है। यह यहाँ का मुख्य तीर्थ स्थान है, जहाँ एक दरवाज़ा भी है, गेट भी है। ए स्मॉलर श्राइन एंड ए हॉल सराउंडेड बाय पिलर। और इसी के साथ एक दूसरा छोटा सा पवित्र स्थान है जो पिलर के साथ सुसज्जित है। द राष्ट्रकूटा रूलर्स बिल्ट दिस टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया है। इट टुक देम अबाउट 100 years टू कंप्लीट देम। इन मंदिरों के निर्माण होने में लगभग 100 वर्ष लगे थे। द शेकिंग मीनार, झूलता हुआ मीनार। ये जो तस्वीर है बच्चों, शेकिंग मीनार की है। द मॉस्क ऑफ सिद्दी बशीर एट अहमदाबाद हैज शेकिंग मीनार्स, झूलती मीनार, ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मेन एंट्रेंस। सिद्दी बशीर की मस्जिद जो अहमदाबाद में स्थित है, वहाँ पर शेकिंग मीनार है, झूलती हुई मीनार भी है।
जो उसके मुख्य प्रवेश द्वार पर है। ए फ्लैट टेरेस ज्वाइंट द टू मीनार्स, एक समतल छत चबूतरा इन दोनों मीनारों को जोड़ती है। सर्विंग एज ए ब्रिज, जो उस पर पुल का कार्य करती है। Each मीनार इज मोर देन 20 मीटर हाई एंड हैज 3 स्टोरीज विथ कार्व्ड बालकोनीज। प्रत्येक मीनार 20 मीटर ऊंची 3 मंजिली है, जिनमें पत्थरों पर नक्काशी की गई है, जिनके बालकोनीज में नक्काशी की गई है, पत्थरों से नक्काशी की गई है। The minars are designed in such a way that when the top portion of one minar is shaken, the other respond by shaking. इस मीनार की रचना इस तरह से की गई है कि किसी मीनार की सबसे ऊपरी हिस्सा जब झूलती है तो दूसरी मीनार भी झूलने लगती है। These minars are shaken many times in a day for the visitor. यह मीनार प्रत्येक दिन अपने सैलानियों के लिए कई बार झूलती हैं। These shaking minars built over 550 years ago are an architectural wonder. यह झूलती हुई मीनार आज से 550 वर्ष पहले बनाई गई, जो स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। What has been described above is just an example. ऊपर जो वर्णन किए गए हैं वह मात्र कुछ उदाहरण है। Our country has so many monuments. हमारे देश में इस प्रकार के बहुत सारे स्मारक हैं। It is next to impossible to complete a list of all of them. यहाँ पर इस कक्षा के इन किताब में सारे को पूरा कर पाना संभव नहीं है। Leave aside the description. इसलिए बच्चों इनके बारे में जानकारी लेने के लिए आप अलग से पढ़ें और जानकारी लें। Care of historical monuments. No single agency is capable of taking care of such large number of historical monuments scattered everywhere. भारत में यहाँ वहाँ बिखरे हुए ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना किसी एक अभिकरण के बस की बात नहीं है, एक एजेंसी के बस की बात नहीं है। देखभाल करना, केयर करना, रक्षा करना किसी एक एजेंसी की बात नहीं है। Therefore, the prevention of these marvelous imprints of history is our joint responsibility. इसलिए बच्चों हमारे इन बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा करना हम सभी का साझा उत्तरदायित्व है। Let us see what we can do to preserve and upkeep his historical monuments. आइए हम देखें कि हम इन हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करने में, संरक्षण रखने में, रखरखाव करने में हम किस प्रकार मदद करा सकते हैं। Create awareness about the importance of these monuments. हम सभी इन ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, दूसरों को जागरूकता दे सकते हैं। It will go a long way in ensure their safety. इस प्रकार से हम लंबे समय तक इनकी सुरक्षा के उपाय कर सकेंगे। जब लोग जानेंगे कि इनका महत्व तो लोग उनको नष्ट नहीं करेंगे। Bring to notice of concerned authorities any unnoticed historical structure you are aware of. यदि हम सभी को कोई भी ऐसे अज्ञात अननोन ऐतिहासिक धरोहरों के स्मारकों के बारे में पता चलता है तो इससे जुड़ी हुई संस्थाओं के ध्यान में हम लाएंगे। नेवर डंप गार्बेज, वेस्ट और डू एनीथिंग
that may mar the beauty of the place। ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों की सुंदरता को खराब ना करें हम, इस कारण से उनके परिसर में या उनके अगल बगल में हम गार्बेज को डंप ना करेंगे, कूड़े के कचरे के ढेर हम वहाँ ना लगाएंगे। नेवर स्क्रैच और राइटिंग एनीथिंग ऑन द हिस्टोरिकल मोनामेंट। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब वो घूमने जाते हैं तो ऐतिहासिक धरोहरों की दीवारों पर कुछ खरोचने लगते हैं, लिखने लगते हैं। तो हम ऐसे कार्य स्वयं न करें और दूसरों को भी करने ना दें। While we are in a monument or in a museum, we should not touch the walls or other things, as water and moisture from our finger may affect them। जब हम किसी मोनामेंट या संग्रहालय के भीतर मौजूद हो तो हमें उनकी दीवारों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों की नमियाँ उन दीवारों या उनमें रखे हुए सामानों को नुकसान पहुंचा सकती है। Think of what else you can do to preserve the historical monument around you and write in your notebook। कह रहा है कि सोचो, विचारो कि तुम अपने आस पड़ोस के ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए और तुम क्या क्या कर सकते हो, उसकी एक सूची अपने कॉपी में बनाओ। तो बच्चों, आज यहाँ पर हमारा रीडिंग कंप्लीट होता है। कल हम लोग इस एक्सरसाइज के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। टिक द करेक्ट आंसर। द ताजमहल इज मेड अप ऑफ। ताजमहल किससे बना हुआ है? तो वाइट मार्बल से। द राइट आंसर इज वाइट मार्बल। गोल गुम्बज इज सिचुएटेड इन। गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में है। और बीजापुर कहाँ है? यस, कर्नाटका। वेरी गुड। द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय। रेड फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था? यस, मुगल एम्पायर शाहजहां। द शेखिंग मीनार आर सिचुएटेड इन। शेखिंग मीनार कहाँ पर है? अहमदाबाद। वेरी गुड। Fill in the blanks। कुतुब मीनार was built by कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक in Delhi। The Great Stupa of Sanchi is located in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। The Charminar is situated in Hyderabad। Hyderabad। The Amar Jawan Jyoti is situated near the Rashtrapati Bhavan। Near the Rashtrapati भवन। बच्चों, जिन लोगों को दिक्कत होगी यहाँ से लिखने में, तो हमने पीडीएफ पहले ही भेज दिया है। आप पीडीएफ से देख करके भी लिख सकते हैं। We should not write on the wall of the historical monument। On the wall of the historical monuments। True, false। The Taj Mahal took 22 years and 20,000 men to complete it। It is true। The Red Fort was built by the great Mughal Emperor Akbar
Now Shahjahan, so it is false. True. False. The Qutub Minar is beautifully inscribed with verse of the Quran. True. इसमें कुरान के बारे में आयतें यहाँ पर खुदी हुई हैं. The Sun Temple at Konark is in the shape of cave. कोणार्क का सूर्य मंदिर केव की तरह है, नहीं रथ की तरह है बच्चों. तो ये फॉल्स हो गया. इन गोल गुम्बज a whisper at one end is magnified and heard very clearly at the opposite end. True. एक विस्परिंग गैलरी में यह संभव है. मैच द फॉलोइंग्स. शेकिंग मीनार्स. शेकिंग मीनार्स कहाँ है बच्चों? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अहमदाबाद में. आयरन पिलर एट कुतुब मीनार. कुतुब मीनार का आयरन पिलर क्या है? ये 800 साल से इसमें जंग नहीं लगा है. नॉट रस्टेड इन 800 ईयर्स. द 5 रथ्स. 5 रथ कहाँ पर है बच्चों? तो 5 रथ जो है महाबलीपुरम में है, जो पांडवों के नाम पर रखे गए हैं. पेंटिंग डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा. अजंता और एलोरा की केव में थे, जहाँ पर बुद्ध के जीवन चरित्र को उकेरा गया है पेंटिंग के द्वारा. ए टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु, सिस्टर एंड शिवा. मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल. मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल. इंडियाज मोस्ट फेमस मोनामेंट द ताज. द ताज इज द इंडियाज मोस्ट फेमस मोनामेंट. Answer the following questions. The very first question is, in which city would you find the Shaking Minar? Why are the Minars popular? बच्चों यहाँ हमने आंसर लिखा है. पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दिया है, ये सेम पीडीएफ. The Mosque of Siddhi Wasir at Ahmedabad has Shaking Minars. The reason of its popularity is that the minars are designed in such a way that when the top of portion of one minar is shaken, the other minar responds by shaking. Question number 2. Where is Char Minar? Char Minar is situated at Hyderabad. The Hyderabad has the famous Char Minar. Question number 3. What is the gallery of Gol Gumbaz popularly known as? One of the gallery of the Gol Gumbaz popularly known as the Whispering Gallery. Who built the Taj Mahal? Mughal Emperor Shah Jahan built the Taj Mahal. Who built the Red Fort and which type of stone was used for it? Mughal Emperor Shah Jahan built the Red Fort. It is a very huge building and made by entirely the red sandstone. What does Amar Jawan Jyoti signify? Amar Jawan Jyoti flame burns non-stop under the India Gate round clock 365 days of the year. It is dedicated to those Indian soldiers who died in the First World War, Third Afghan War, and the War of the Northwest Frontiers of India. Why should we preserve our historical monument? We should preserve our historical monuments because they have been built by our ancestors and have an emotional appeal. They serve as window to look into the unknown past and unravel its mystery.
Activity time. Picture talk. Identify the picture of the monuments given below and write their names in a space provided. You can take help from the help box. तो स्टूडेंट्स, यहाँ चित्र हैं, बारी बारी से इन चित्रों को देखिए और इनके नाम को लिखिए। चलिए, ये किनका चित्र है बताइए। हाँ, सही कहा आपने, यह गेटवे ऑफ इंडिया है। वेरी गुड। चलिए, इसे पहचानिए। आपकी बुक में नहीं था लेकिन पहचानना है आपको। अच्छा, कुछ बच्चों ने बताया यह है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। चलिए, अब इसे पहचानिए। ये जयपुर में है, क्लू दिया मैंने। हाँ, बिल्कुल सही, ये हवा महल है। क्या है ये? हवा महल है। इसे पहचानिए। यस, इन्हें हम बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं। और ये आपके बुक में था, पहचानिए इसे। बिल्कुल सही, इसे हम चार मीनार के नाम से जानते हैं। और ये भी आपके बुक में अभी हम लोगों ने पढ़ा। यस, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और जो 8 है एक्टिविटी के, 7 में करा फील्ड ट्रिप। इसमें आप अपने मम्मी पापा के साथ या स्कूल के साथ जो टूर जाएगा कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के लिए, तो वहाँ जाना है, घूमना है और उस स्थान के बारे में कुछ लिखना है और अपने स्कूल में जमा करना है। 8 नंबर में एक्टिविटी है कि आपको इंडिया के कुछ या विश्व के कुछ प्रसिद्ध मोनूमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उनके चित्र को इकट्ठा करना है, अपने स्क्रैप बुक में उससे चिपकाइए, ठीक है। और उसके नाम को, जैसे यहाँ हमने चित्र दिखाया ना, तो ऐसे ही चित्र चिपका कर उनके नामों को आप लिखिए और ये बताइए कि किस शहर में है। संभव हो तो ये भी उसमें बताइए कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये लेसन यहीं पर पूरा होता है। अब आपको क्या करना है, अगले दिन, आज का काम ये पूरा हुआ, कल आप लोग जो है कल आप लोगों का हम लेसन 4 अब पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।